किया ऐलान। नीति आयोग की बैठक को लेकर इंडिया गठबंधन का क्या है प्लान, जानेंगे कविता के पत्र ने कैसे बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीजेआई के प्रोटोकॉल पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका पर भड़के सीजेआई गवाई, याचिका को बताया सस्ती पब्लिसिटी स्टंट। याचिका खारिज कर लगा दिया जुर्माना। महाराष्ट्र में सीजेआई के लिए नहीं हुआ था प्रोटोकॉल का पालन। दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच लड़ाई हुई समाप्त। एलजी के अधिकारों को चुनौती देने वाले 7 केस दिल्ली सरकार ने लिए वापस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय ओका ने तोड़ी परंपरा, आखिरी दिन भी सुनाए 11 फैसले। एक दिन पहले ही मां का किया था अंतिम संस्कार। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 769 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 81,721 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 243 अंकों की बढ़त के साथ 24,853 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश अब सरकार से सवाल पूछ रहा है। खास तौर पर विदेश मंत्री के बयान के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि जो बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी ने इसे लेकर एक बार फिर सरकार से सवाल पूछे हैं और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद से कांग्रेस मोदी सरकार से कई सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब तो सरकार के पास नहीं है। उल्टा अब बीजेपी के नेता उलजलूल बयान देकर कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों पार्टियों के बीच जमकर वार पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई राहुल गांधी के बयान से, जिसमें उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछ लिया था, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए राहुल और कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश की, तो पार्टी और सांसद दोनों खुद ही गिर गए। और तो और राहुल गांधी ने विदेश मंत्री पर फिर से आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी ने जयशंकर के एक वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया और कहा कि क्या जे बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा समर्थन क्यों नहीं किया, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से जयशंकर के लिए इस्तेमाल किए गए जे शब्द का मतलब जयचंद जयशंकर है। हाल ही में भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें नए जमाने का मीर जाफर बताया था, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जयशंकर को आज के युग का जयचंद करार दिया है। इससे पहले राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि राहुल गांधी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत पाक एक दूसरे से करेगा। क्या ये समझौता देशद्रोह है? इस पर पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत को खूब खरी खोटी सुनाई थी। पवन खेड़ा ने कहा था कि इस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव पहले ही घोषित हो चुके थे। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी पार्टी सहयोगी नीरज शेखर से संपर्क करें। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि निशिकांत दुबे बार बार अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं।